हाशिम मिर्जा, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से अपील करता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे 2 लाख से ज़ायद जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं। पाकिस्तान का एक इंतहाई ब्रिलियंट तबका है, लेकिन बदनसीबी से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की पॉलिसीज़ की वजह से इंतहाई परेशान हैं और हमें पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान एग्जामिनेशन कमीशन की वो पॉलिसीज़ हैं जिसके तहत बच्चों को अलग अलग डेज के ऊपर लगभग 1 माह की ऊपर मुहित एक ड्यूरेशन में उनके एग्जाम लिए जा रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम है, हमारे बच्चे उसके लिए तैयार नहीं है। जो एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें बहुत बड़ा एक तबका जो है हमारा वो अंडर प्रिविलेज क्लास से ताल्लुक़ रखता है, जिसके पास नेट फैसिलिटी नहीं, जिसके पास ऑनलाइन के जो बाकी हैं स्पोर्ट वो उसको नहीं है। एग्जामिनेशन के हवाले से वो बहुत काबिल हैं, बोर्ड्स के रिजल्ट्स उसके सामने हैं, लेकिन एक दिन का सिंगल डे का एक एंट्री टेस्ट सिस्टम जिसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी जो है शकूक और शुबात हैं पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के, फिर हम कैसे जज कर सकते हैं उसकी काबिलियत एक जो कि रटे के बेस के ऊपर जाएगी। और फिर वो बच्चा जो कि पूरे पाकिस्तान से काबिल अपने आप को साबित करके यहाँ पे आ चुका है, लेकिन हम उसको सिर्फ एंटी ट्रस्ट की नज़र कर दें। इस इंतहाई जुल्म के खिलाफ मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करूँगा कि उन बच्चों के ऊपर उनकी दादरसी की जाए, और ख़ास तौर पे जब आपने फीस को भी, बच्चों की जो फीस ही 500 रुपये से बढ़ा के लगभग 6030 रुपये कर दी है, जिससे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को एक अंदाजे के मुताबिक 1 अरब 20 करोड़ से ज़्यादा आमदन हो चुकी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उनकी बदनज़मी, नाअहलियत की वजह से, जो दर हकीकत वज़ारत तालीम की नाअहलियत है, हमारे वुज़रा की जो है नाअहलियत है कि वो इन बच्चों का जो है प्रॉपर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पाए। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों का निसाब मुख्तलिफ है, तो ये किसी भी तौर पर ना तो ये किसी भी लिहाज से इक्वालिटी बनती है, बल्कि डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो क्लास डिस्क्रिमिनेशन हो। एलीट तबके को तो चलें ये बेनिफिट रहा ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी और उनके साथ वो यूज्ड टू थे, लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारे इन बाकी जो 98% बच्चे हैं इनके पास तो इनकी फैसिलिटीज़ नहीं थी। शहरों में रहने वाले बच्चे मुख्तलिफ अकेडमीज से तो मुस्तफ़ीद होते रहे, लेकिन जो देहाती इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं वो काबिल हैं, लेकिन उनको उसका वो बेनिफिट नहीं मिल सका। तो इस लिहाज से ये जुल्म है, बल्कि करप्शन के रास्ता दिखाने के मुतरादिफ है। और एक इनके अपने कमीशन के एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि 1 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। ये उस एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली एजेंसी की नाअहलियत है कि वो अगर वो नहीं 1 दिन में कंडक्ट कर पाए तो इसका खमियाजा हमारे बच्चों को नहीं भुगतना चाहिए। अभी हमारे हमसाया मुल्क में हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर 18 लाख बच्चों का एंट्री टेस्ट 1 दिन में हुआ। पाकिस्तान में भी ऐसा होता रहा है, ये तो जहाँ 2 लाख बच्चे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान एग्जामिनेशन कमीशन की इस नाअहलियत का फौरी नोटिस लिया जाए, इन बच्चों का मुस्तकबिल बचाया जाए, और इन मुस्तकबिल के ममारों को पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको उनका हक दिया जाए। मैं अपील करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ, आप खसूसी शफ़क़त फरमाते हुए हमारे इन बच्चों की दादरसी करेंगे। ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है और हमारे इस काबिल बच्चे को उनका हक मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर है या चाहे वो गरीब है। बहुत शुक्रिया।